महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इस समय बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, इस समय धनंजय मुंडे का मामला काफ़ी चर्चा में है। धनंजय मुंडे ने आज अधिवेशन के दौरान सुबह इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इसका खुलासा भी किया। अब विपक्ष और दूसरे लोग जो है, खासकर भीड़ में, अब इसकी मांग हो रही है कि धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि खाली इस्तीफा ही जो है मान्य नहीं है। यानी कि धनंजय मुंडे का कहीं ना कहीं जो रोल है सरपंच की हत्या में, उसमें धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, हमने कुछ जनवरी महीने में फर्स्ट वीक में ही वीडियो बनाया था और कहा था कि धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी तय है। जिस तरह से हत्याकांड हुई थी, जिस तरह से संलिप्तता दिख रही थी, उसको देखते हुए धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी तय थी, क्योंकि वाल्मीकि कराड एकदम खासम खास थे धनंजय मुंडे के, और वो मेन आरोपी इसके अंदर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फोटो वायरल होने के बाद ये इस्तीफा हुआ है, क्योंकि जब तक फोटो नहीं आई थी तब तक जो है धनंजय मुंडे को बचाया जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि अभी तक जो है पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो सब सामने आएगा वो किया जाएगा। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, राजनीतिक विश्लेषक। हम यही सवाल करेंगे कि क्या धनंजय मुंडे की जिस तरह से जो राजीनामा हुआ है, क्या गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या जो सरपंच है उसको न्याय मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, संतोष देशमुख जो सरपंच है, उनको न्याय मिल पाएगा? धनंजय मुंडे के अभी तो खाली इस्तीफा हुआ है। क्या लगता है आपको, गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि पूरी उम्मीद ऐसा मीडिया और सोशल मीडिया में तो यही दिखाया जा रहा है कि गिरफ्तारी लगभग तय है। कल काफी फोटो और वीडियो भी आए और हमने कई वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर कि धनंजय मुंडे का गिरफ्तारी होना। पहले आपका अभिनंदन कि आपने ये बात दिसंबर में कही थी। जी बिल्कुल, दिसंबर के लास्ट वीक में धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी अटल है और होने वाली है करके, और वो आज हो अभी तो उसका इस्तीफा आ गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो चालू है। मुझे जो खबर है, जो मालूमात है, उस हिसाब से कल रात को देवेंद्र जी फडणवीस, अपने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इन दोनों में काफ़ी देर तक मीटिंग हुई। 2 घंटा शायद मीटिंग चली। और उस मीटिंग के दौरान अजित दादा ने काफ़ी कोशिश की उसको कि भाई मुंडे को बचाया जाए, लेकिन देवेंद्र ने साफ साफ बता दिया कि भाई इनके खिलाफ अभी काफ़ी एविडेंस इकट्ठा हुआ है पुलिस के पास, और अभी इनको किसी भी हालत में उनका राजीनामा लेना तय है और लेना ही चाहिए। और उस हिसाब से आज उनका राजीनामा, रेजिग्नेशन आ गया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा आने का मतलब ये होता है कि कल जाकर धनंजय मुंडे को उसमें आरोपी करके उसकी अरेस्ट हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द, अगले कुछ दिनों में, या 2 या 3 दिन के अंदर ही, जब पुलिस के पास इतना सारा एविडेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा कल जब टीवी पर न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे कि इसकी जब हत्या हो रही थी देशमुख की, सरपंच की, तब किसी एक को वीडियो कॉल किया गया, किसी बड़े नेता को वीडियो कॉल किया गया था। वो तो मीडिया नहीं बता सकी कि किसको किया था, लेकिन किसी एक बड़े नेता को वीडियो कॉल हुआ। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यही होता है कि पुलिस के पास काफ़ी अच्छा एविडेंस धनंजय मुंडे के खिलाफ है, और इसी वजह से अगर उनको अरेस्ट करना है तो उनको मंत्री पद से हटाना ज़रूरी है। इस हिसाब से उनका राजीनामा और उनका रेजिग्नेशन लिया गया है, इस्तीफा लिया गया है। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में शायद धनंजय मुंडे को अरेस्ट भी हो सकता है। सर, जिस तरह से मामला ये हुआ था कि एक बिजली कंपनी से वसूली की बात हो रही थी, यानी कि जिस तरह से वसूली का महाराष्ट्र में जो
चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट करती है, तो इसका असर तो लोगों पर ही पड़ता है, अलग बात है। लेकिन जिस तरह से वसूली का मामला चलता है, खासकर बीड़ में देखने को मिला, जमीन से लेके कंपनियों से लेके, और ये भी मामला वसूली से लेकर खड़ा हुआ। अंजलि दमानिया को आप कितना इसको श्रेय देना चाहेंगे कि वो लगातार धनंजय मुंडे के पीछे पड़ी हुई थी और आज कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखाई है? डेफिनेटली अंजलि दमानिया ने ये विषय जी पहले दिन से लगातार मीडिया के सामने वो हैमर करती रही है कि धनंजय मुंडे उसमें इन्वॉल्व है, उसको अरेस्ट होना चाहिए। और वो हर बार कुछ ना कुछ नया एविडेंस भी लाके बोल रही थी, बता रही थी कि ये यहाँ पे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और मुझे लगता है कि उसके प्रेशर जो उसने डेवलप किया था उसका भी काफ़ी असर हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि कल जो एविडेंस पुलिस के हाथ में लगा है, जो फोटोज का और वीडियोस का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जी। और दूसरी बात उसमें ये भी है कि जो जिस तरीके से हत्या हुई है, ये तो कोई बहुत ही क्रूर आदमी और दिमाग से सर फिरा और विकृत आदमी ही कर सकता है। इस तरीके से उसकी हत्या की गई। और आपने जैसे बताया कि एक्सटॉर्शन का मामला ज़रूर है इसमें, कि जो रकम उस कंपनी से आने वाली थी, तो उस कंपनी के सपोर्ट में सरपंच थे, देशमुख सरपंच देशमुख थे, और इस बीच में उनकी कंपनी के और ये एक्सटॉर्शनिस्ट जो लोग हैं इनके बीच में वो आ रहे थे, उनको उनका अड़सर हो रहा था, तो इसलिए उनको बाजू में हटाना उनको ज़रूरी लगा और बहुत क्रूर तरीके से उनकी हत्या की गई। और इसका मुझे लगता है कि ये एक मिसाल है कि भाई महाराष्ट्र में जो कानून है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसके बारे में मुझे लगता है गृह मंत्री देवेंद्र जी है, उनके हाथ में होम मिनिस्ट्री है, तो उनको ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रोज मीडिया में लॉ एंड ऑर्डर के ही खिलाफ, जैसे कि अभी पूना में वो रेप केस का मामला है, जलगांव में हुआ, हाँ, कुछ मंत्री की बेटी की, अभी केंद्रीय मंत्री की बेटी की छेड़छाड़ होती है और उसमें से अभी तक सिर्फ 3 आरोपी अरेस्ट हुए। इसका मतलब ये हो रहा है कि कानून का डर नहीं है। हाँ, कानून का डर, पुलिस का डर जो होना चाहिए वो शायद कम हुआ है। और इस मामले में जैसे यूपी में योगी जी ने ये गुंडा राज खत्म किया, मुझे ऐसा लगता है कि भले कोई भी किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी नेता का किस पे ऊपर भी वरदहस्त हो, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। मैं तो महाराष्ट्र की जो नाम है, आज हम कहते हैं कि एक पुरोगामी राज्य है, जहाँ पे रात को भी महिला बिना किसी डर के घूम सकती है। लेकिन ये शायद अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सर, आप भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं, आप भी उप महापौर रह चुके हैं पहले। क्या लगता है कि जो नेता होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता, क्या गुंडे तबके के ही लोग होते हैं? क्या गुंडों को सह मिलती है पार्टियों से? देखो क्या है, अभी अगर आपने ये अभी विषय निकाला तो मैं आपको बताता हूँ कि अब महाराष्ट्र में अभी सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी उसमें बड़ी पार्टी है, उसके साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और अजित पवार के राष्ट्रवादी। अभी ये 3 पार्टियों की सर्कस चलाना, ये 3 पार्टियों को लेके गवर्नमेंट चलाना, ये इतना आसान नहीं है। एक पार्टी का गवर्नमेंट और 2-2, 3-3 पार्टी का गवर्नमेंट, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और हम अगर देखते हैं कि जो अभी धनंजय मुंडे हो या जिनके ऊपर अभी 2 साल की सजा हो गई, वाल्मीकि करार, हाँ वाल्मीकि करार, नहीं, वाल्मीकि करार तो धनंजय मुंडे के साथी है। वो कोकाटे जो मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको 2 साल की सजा हुए, फिर भी उनका अभी तक राजीनामा नहीं लिया। और हमारे सीएम साहब ने बोला कि अभी तक कोर्ट का फैसला आने दो। कोर्ट का फैसला तो कौन सा फैसला आना बाकी है, मैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आज
देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, तो इस मामले में अपने मित्र सहयोगी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री की छवि को खराब नहीं होनी चाहिए। उसको उनको अपना जो देवेंद्र जी का नाम है और उनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा है, लोगों में उनका काफ़ी अच्छी इमेज है और वो अच्छी इमेज उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ऐसे भले वो किसी भी पार्टी का हो, ऐसे मामले में उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पार्टी में क्या गुंडे को सह मिलता है, ऐसे गुंडों को जो कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं, हत्या हो, 307 यानी कि हाफ मर्डर हो, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि पार्टी में शामिल रह के और इस तरह काम करते हैं, वसूली काम करते हैं और दूसरे काम करते हैं और उनको पूरा तरह से पार्टी सहयोग देती है। ये आज की बात नहीं है, अभी मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन दिन ब दिन जो मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जो राजकीय परिस्थिति है, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आजकल पहले गुंडाइज्म नहीं थी ऐसा मैं नहीं कहूँगा, वहाँ उस वक्त भी थी, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल था। राजनीति में उनका प्रवेश आज पहले कैसा था कि जो पॉलिटिशियंस थे वो लोग गुंडे पालते थे जी। अभी तो गुंडे ही राजकारणी हो गए हैं और आजकल गुंडे ही पॉलिटिशियन हो गए। ये बहुत फर्क है जी। और इसी वजह से हम आज देख रहे हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सत्ता में आने की कोशिश हर कोई करता है। अपने पास पावर हो इसके लिए हर कोई अपने उल्टे सुल्टे धंधे करता है। तो इसकी वजह से पॉलिटिक्स का नाम खराब होते जा रहा है और इसकी वजह यही है कि आज जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो सब लोग राजनीति से जुड़े जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी पार्टी हो, उनको कठोर निर्णय लेना। क्या है, ये जब दो तीन पार्टी की सरकार होती है तो कठोर निर्णय लेना जो रहता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों नेताओं को सोचना चाहिए इस बारे में। अपना कार्यकर्ता हो या अपना कोई नेता हो अगर गलती करता है तो उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको हटाना, उसको बाजू में कर दूसरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, दूसरे जो नेता है, उनको उनके सामने एक एग्जाम्पल देना कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा जी। ये याद रखो, एक मैसेज देना चाहिए। हाँ, एक मैसेज देना ज़रूरी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बचाने से, इनको एक्सपोज करके उनके ऊपर एक्शन लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद काले जी। तो हमारा चर्चा यही था कि धनंजय मुंडे तो अभी इस्तीफा दे दिए हैं, तो क्या गिरफ्तारी कब होगी? यानी कि जिस तरह से मामला बीड़ में हुआ है, जिस तरह से सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई है और अब फोटो आने के बाद, फोटो वायरल होने के बाद अब जो इस्तीफा हुआ है, तो गिरफ्तारी कब होगी? सीधा सीधा आकलन किया जा रहा है कि जो इसमें आरोपी है, मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड और ये देशमुख जो सरपंच और तीसरा धनंजय मुंडे का जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से वीडियो कॉलिंग है, जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं, उसमें ये तो तय है कि धनंजय मुंडे की गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर जल्दी से होगी तो इसमें सरकार का ही लाभ हो सकता है, इसमें होम मिनिस्टर का ही लाभ हो सकता है, यानी देवेंद्र फडणवीस ही कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जितना डिले होगा, जितनी चीज़ें सामने आएगी और उसके बाद उसका रिजल्ट तो यही है कि धनंजय मुंडे गिरफ्तार होना तय है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या पार्टी में गुंडों को सह मिलता है? क्या गुंडे ही पार्टी चलाते हैं? ये भी बड़ा विषय है कि इस तरह से घटनाएं हो रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का नाम जुड़ता है, नेताओं का नाम जुड़ता है, इससे लोग भी सकते में हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है धनंजय मुंडे के प्रति? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।